सूरजपुर गांव में एक गरीब कुम्हार परिवार रहता था। मंगलू कुम्हार और उसकी पत्नी सरिता दिन रात मेहनत करते, मिट्टी के दिए बनाते ताकि दिवाली की रोशनी उनके घर में भी आए। लेकिन इस बार दिवाली से पहले उनके सामने एक ऐसी मुश्किल थी जो उनके हौसले को तोड़ रही थी। सरिता, दिवाली बस कुछ दिन दूर है। हर साल हम दिए बनाते हैं, गांव वालों के घर रोशनी फैलती है, लेकिन इस बार मिट्टी लाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अगर इस त्योहार हमने दिए नहीं बेचे तो हमारा साल कैसे कटेगा? और गुड़िया के लिए कपड़े भी तो लाने हैं, तुम्हारे लिए एक नई साड़ी भी लानी है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। जी, बात तो सही है, लेकिन भगवान ने हमेशा रास्ता दिखाया है। मिट्टी तो गांव के जमींदार साहब के खेत से मिलती है, तो जुगाड़ कर लो। जुगाड़? जमींदार साहब मिट्टी मुफ्त में नहीं देंगे, बहुत कंजूस आदमी है। और हमारी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बड़े लोग गरीबों की मदद कहाँ करते हैं भाग्यवान। उन्हें दुख पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है बस। सुनिए जी, एक काम कीजिए, मेरी माँ ने मुझे जो चांदी की बिछिया दी थी उसे गिरवी रख दो, कुछ पैसे आ जाएंगे और जब दिए बन जाए उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा बिछिया छुड़ा लेंगे। कैसा रहेगा? नहीं सरिता, वो बिछिया तेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उसे कैसे गिरवी रखूं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजी, अगर दिवाली में हमारे घर रोशनी आएगी तो माँ की आत्मा को भी सुकून मिलेगा। और सब लोगों का सोचो, लोगों को तो दिए चाहिए ही होते हैं। आप जाओ, मिट्टी लाओ। ठीक है भाग्यवान, तुम पोटली में बिछियों को रख कर दो, मैं शहर से जोहरी के पास गिरवी रख कर आता हूँ। सरिता ने बिछिया की छोटी सी पोटली रखकर दी और मंगलू शहर की ओर चल पड़ा। मंगलू पगडंडी पर चल रहा था, पोटली को सीने से लगाए। धूप तेज थी और रास्ता लंबा। थककर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। धूप तो बहुत है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा। मंगलू पेड़ की छांव में आंखें मूंदकर आराम कर रहा है। तभी एक चोर दूर से देखता है। अरे, लग रहा है ये गांव का कोई आदमी होगा। देखो तो, उसके पास पोटली भी है। लगता है इसकी पोटली में जरूर माल पानी होगा। आज ही हाथ लग जाए, हमारी दिवाली तो चकाचक होगी। चोर चुपके से मंगलू के पास आता है और पोटली छीनकर भाग जाता है। अरे रुक! चोर चोर, मेरी पोटली, मेरी सरिता की बिछिया! अरे चोर, रुक जा, मेरी पोटली दे दे। मंगलू चोर के पीछे भागता है, लेकिन चोर जंगल में कहीं छुप जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा काम करने जाता हूँ, कांड हो जाता है और सरिता की बिछिया भी चली गई। पैसे कैसे आएंगे? मिट्टी कैसे लाऊंगा? और अब मैं दिए कैसे बनाऊं? लग रहा है हम गरीबों की दिवाली अंधेरे में ही जाएगी। और मेरी बेटी रानी ने कहा था, पापा इस बार दिवाली अच्छी होनी चाहिए। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊं? मंगलू का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी बेटी की बात ने उसे हार नहीं मानने दी। उसने ठान लिया कि वो खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे शाम तक कोई काम ढूंढना होगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। और जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं उन पैसों से जमींदार के यहाँ से मिट्टी लाकर दिए बनाऊंगा। लेकिन मैं भाग्यवान की बिछिया कैसे लाऊंगा? चलो पहले काम ढूंढूं। मंगलू शहर की ओर बढ़ा। उसका मन भारी था, लेकिन रानी की मुस्कान उसके कदमों को रुकने नहीं दे रही थी। शहर में दिवाली की चमक थी, लेकिन मंगलू के लिए ये चमक एक चुनौती थी। अरे मुझे काम कैसे मिलेगा? इतनी चहल पहल है यहाँ तो। लेकिन वो सेठ इधर उधर देख रहा है, शायद उसे जरूरत हो किसी मजदूर की। मुझे जाकर पूछना चाहिए। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? दिवाली आने वाली है, मुझे कुछ पैसे कमाने हैं। अरे काम तो है, मेरे पास चीनी दिए और सजावट का सामान आया है। इसे दुकान तक ले जाओ और मजदूरी मिलेगी। जी जी ठीक है सेठ जी,
मैं अभी सामान लेकर जाता हूं। सेठ जी, ये चीनी दिए कितने के दिए? अरे मजदूर, बहुत सस्ते हैं। हम इस सामान को चाइना से मंगवाते हैं, दिखने में भी अच्छे और सस्ते होते हैं। लेकिन सेठ जी। अरे भाई, क्या लेकिन? ये चीनी माल सस्ता है और चमकदार भी है। मैं इन्हें अच्छे दाम पर बेचूंगा, तो फिक्र मत कर। ये ले अपनी मजदूरी। सेठ जी, अगर आप इतने सस्ते दिए बेचेंगे तो हम कुम्हारों का क्या होगा? मिट्टी के दिए बनाने में मेहनत लगती है और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हम गरीबों का क्या होगा इस बढ़ती महंगाई में? अरे तू तो कुम्हार है, ये बाजार है, यहाँ वही चलता है जो बिकता है। ले, ये पैसे रख और जा। मंगलू पैसे लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। ये दुनिया ऐसी क्यों है? गरीब और गरीब होता जा रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गरीबों की तो कमर तोड़ दी इन लोगों ने। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मंगलू के कदम भारी थे। वह अपनी पत्नी के बिछिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। गांव की सरहद पर मंगलू चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़का जिसका पैर पत्थर से टकराकर घायल हो गया था, गिर पड़ा। मंगलू का दिल पसीजा और उसने मदद का हाथ बढ़ाया। अरे बेटा, तुम कैसे गिरे? चलो उठो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किशन है। बेटा, ठीक तो हो ना? ये पैर को चोट लगी है। चल, मैं तुझे गांव तक छोड़ दूंगा। काका, आपने मेरी जान बचा ली। मैं तो अकेला था, कोई और होता तो शायद मदद ही ना करता। अरे बेटा, ये तो मानव धर्म है, एक दूसरे की मदद करना। काका, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, पता नहीं कौन था मेरी पत्नी की बिछिया चोरी करके भाग गया। एक पोटली में रखा था। काका, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, वही आस है कि सब ठीक हो जाए। मंगलू किशन को गांव तक छोड़ता है और घर लौटा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन वो सरिता और रानी से सच छुपाना चाहता था। लेकिन सच को छुपाना आसान नहीं था। अजी, बिछिया कितने में गिरवी रखी? सरिता, मैंने बिछिया 800 रुपए में गिरवी रख दी हैं। देखो पैसे, अब इनसे हम मिट्टी लाएंगे। लेकिन इतने कम पैसों में कैसे होगा? सब हो जाएगा भाग्यवान। तभी मंगलू की बेटी बोलती है, पापा, इस बार दिवाली अच्छी होगी ना? मेरी सहेलियां नई नई फ्रॉक ले रही हैं। मुझे भी एक छोटी सी फ्रॉक दिलवा दो ना, और हम फुलझड़ी भी चलाएंगे। हाँ बेटी, तुझे फ्रॉक जरूर मिलेगी। दिवाली पर हमारे घर भी रोशनी होगी और पटाखे भी। मंगलू ने सच छुपाया, लेकिन उसका दिल भारी था। वो रात भर सोचता रहा कि बिछिया कैसे वापस लाए और दिए कैसे बिकेंगे, जब बाजार चीनी माल से भरा था। मंगलू रात में भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तू ही मेरी लाज रख। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय तेरे भरोसे के। हमारी दिवाली रोशन कर देना। अगली सुबह मंगलू जमींदार के पास गया। जमींदार साहब, मुझे दिए बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, ये पैसे ले लीजिए। अरे मंगलू, मिट्टी तो दे दूंगा, लेकिन बाजार में चीनी दिए सस्ते बिक रहे हैं। तू अपनी मिट्टी के दिए कैसे बेचेगा? मालिक, कोशिश तो करनी पड़ेगी। घर चलाना है और ऊपर से दिवाली भी है। अरे ठीक है, मुझे तो बहुत कम भरोसा है कि मिट्टी के दिए बिकेंगे, लेकिन अब तेरी मर्जी है तो लेकर जा मिट्टी। मंगलू मिट्टी लेकर घर लौटता है और सरिता के साथ मिलकर दिए बनाता है। सरिता, दिए बन गए, अब इन्हें सूखने रख देते हैं। जैसे ही सूखेंगे कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा। जी, भगवान पर भरोसा रखो। हमारे दिए सच्चाई और मेहनत से बने हैं। देखना, हमारे लिए जरूर बिकेंगे, लोग जरूर पसंद करेंगे। हाँ, अब तो यही आस है। मंगलू धूप में दिए को सूखा दिया और वह दूसरे दिन टोकरी में दिए लेकर बाजार जाता है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए, रंग बिरंगे दिए। भैया,
कितने के दिए हैं? 100 रुपए में 20 दिए, मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए हैं। अरे 100 रुपए? चीने दिए तो 50 रुपए में मिल रहे हैं, इतने महंगे क्यों? मुझे नहीं चाहिए। मंगलू की उस दिन बहुत ही कम बिक्री हुई क्योंकि बाजार में चीनी सामान बहुत कम दामों में मिल रहा था। आज तो मात्र 60 रुपए की बिक्री हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2 साल की दिवाली भी आएगी ना, तब भी 800 रुपए जमा नहीं हो पाएंगे। मंगलू निराश होकर घर लौटता है। दिन भर में सिर्फ 60 रुपए की बिक्री होती है। सरिता, आज तो बस 60 रुपए की कमाई हुई। दिवाली अब बस कुछ ही दिन दूर है। क्या हमारे घर अंधेरा ही रहेगा? चिंता मत करो जी, कल फिर कोशिश करेंगे, भगवान सब ठीक करेगा। मंगलू का मन भारी था। वो सोच रहा था कि रानी की फ्रॉक, सरिता की बिछिया और दिवाली सब एक सपना बनकर रह जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह मंगलू फिर बाजार गया। उसने दिए सजाए, लेकिन उसका दिल चिंता में डूब रहा था। पापा, ये वही काका है जिन्होंने मेरा पैर घायल होने पर मुझे बचाया था। देखो कितने सुंदर दिए बेच रहे हैं, लेकिन उनके दिए नहीं बिक रहे। तभी रमेश मन में, अरे ये तो वही इंसान है जिसकी मैंने पोटली चुराई थी। ये बेचारा तो बहुत गरीब लग रहा है। कुमार जी, मेरे बेटे ने बताया कि तुमने उसकी जान बचाई। ये दिए कितने के हैं? मैं सारे ले लूंगा। साहब, 100 रुपए में 20 दिए, लेकिन इतने सारे क्यों? अरे तुमने मेरे बेटे की मदद की है। ये दिए मैं गांव के मंदिर में जलाऊंगा और कुछ गांव वालों को बांट दूंगा। ये लो 2000 रुपए। मंगलू की आंखें नम हो जाती हैं। वो पैसे लेता है और रमेश का शुक्रिया अदा करता है। साहब, आपने मेरी दिवाली रोशन कर दी। भगवान आपको सुख दे। मंगलू की टोकरी खाली हो गई। रमेश मंगलू को एक छोटी पोटली देता है। मंगलू, मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे एक नौकर ने जंगल में चांदी की बिछिया चुराई थी। मैंने उसे पकड़ लिया। ये बिछिया तुम्हारी है ना? हाँ साहब, ये तो मेरी सरिता की बिछिया है, लेकिन आपको कैसे पता? किशन ने बताया कि तुम उस दिन बहुत परेशान थे। मैंने उस चोर से पूछताछ की और सच सामने आ गया। ये लो, अपनी बिछिया वापस रखो। मंगलू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी मेहनत, नेकी और भगवान पर भरोसे ने उसकी दिवाली को सचमुच रोशन कर दिया। मंगलू घर लौटा। उसके हाथ में पैसे और बिछिया थी और दिल में खुशी। इस बार दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, बल्कि उसके हौसले की रोशनी लेकर आई थी। सारे दिए बिक गए और ये देख, तेरी बिछिया भी वापस आ गई। जी, ये कैसे? भगवान ने हमारी सुन ली। पापा, अब मुझे फ्रॉक मिलेगी ना? इस बार दिवाली सबसे अच्छी होगी। हाँ बेटी, इस बार हमारे घर में रोशनी ही रोशनी होगी। दोस्तों, ताजा टून परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में खुशियों की ऐसी रोशनी फैले जैसे दियों की लौ से अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाए। सफलता, सेहत और समृद्धि हर दिन आपके घर में दीपावली जैसी रोशनी लेकर आए। हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और शुक्रिया कि आप ताजा टून फैमिली का हिस्सा हैं। तो चलिए इस दिवाली मिलकर हंसी बांटते हैं और अपने घरों में खुशियां जगमगाते हैं। हैप्पी दिवाली यूट्यूब फैमिली। फिर मिलेंगे अगले मजेदार एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और ताजा टून देखते रहिए।